वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमारे आसपास के जो पदार्थ हमें दिखाई देते हैं क्या वो सभी शुद्ध हैं, ठीक है, प्योर है कि नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सो मैटर को जो हम क्लासीफाई करते हैं इसको हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आपका फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और दूसरा इसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब हम फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन तरह के आपके फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होता है। लेकिन जब हम कंपोजिशन के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो उसमें आपका प्योर सब्सटेंस हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा आपका मिक्सचर, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप इसको एक हब एंड स्पोक मॉडल आपको दे रखा है तो आप इसको समझ सकते हैं। एवरीथिंग, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो मैटर हो सकती है या फिर एनर्जी हो सकती है। एनर्जी के बारे में भी हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो मैटर जो होता है वो सब्सटेंसेस का मिलकर बना होता है। अब सब्सटेंसेस या तो आपका प्योर हो सकता है या फिर आपका मिक्सचर भी हो सकता है। अब जब प्योर सब्सटेंसेस की बात करते हो तो इसमें ये एक एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस। तो डेफिनेशन क्या होगा? अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। या तो वो एटम्स हो सकते हैं या फिर आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। सो फिक्स कंपोजिशन एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी को ये शो करेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा वाटर, जिसे H2O कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 हो गया। और सोडियम क्लोराइड होता है आपका कॉमन सॉल्ट, जो आप घर में नॉर्मल नमक को इस्तेमाल करते हैं ना, वो, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अभी हमने ऊपर देखा इसमें आपका एक एलिमेंट हो सकता है और दूसरा हो सकता है कंपाउंड। तो एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो एलिमेंट क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है एलिमेंट। कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसको हम और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एक ही काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना होता है। जैसे अगर आपका बात करें, फेरस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, गोल्ड, गोल्ड को AU लिखा जाता है, ठीक है। फिर आपका और हीलियम हो गया, ठीक है, नियॉन हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको क्लासीफाई करते हैं। कुछ आपके मेटल्स हो सकते हैं, मेटल जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। कुछ आपके नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ठीक है। नॉन मेटल यानी अधातु कहते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन या फिर जो भी और भी फर्दर गैसेज होती है जनरली वो आपकी नॉन मेटल होती है। फिर सल्फर हो गया, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड में आपका बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड क्या हो सकता है? मेटलॉइड का मतलब होता है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल की शो करते हैं और थोड़ी बहुत आपकी नॉन मेटल की शो करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या होता है? टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। ये फिजिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। और कंपाउंड सी से होता है, केमिकल भी सी से होता है, तो आप याद रख सकते हैं थोड़ा सा अगर आपको याद रह जाए तो, ठीक है। और ये फिक्स प्रोपोर्शन में मिलकर बने होते हैं। जैसे H2O है ना, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो यही प्रोपोर्शन हमेशा इनका सेम रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें ऑक्सीजन 2 मिला दिया, हाइड्रोजन 1 मिलाया तो वाटर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसका आप सबसे अच्छा एग्जांपल इससे लो। H2O की अगर हम बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन जो होती है वो एक इनफ्लेमेबल गैस है और ये पॉप साउंड के साथ जलती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन किसी भी चीज को जलने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। मतलब अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो उस केस में हमारा जो कोई भी चीज जल रही है ना वो नहीं जल पाएगी, तो यानी ये जलने में हेल्पफुल है, ठीक है। और ये तो खुद ही जलती है। लेकिन जब ये दोनों केमिकली कंबाइन हो जाती है और H2O बनाती है, वाटर, वो आग को बुझाने के काम आता है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट होते हैं, जैसे इसके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो उनसे इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, ठीक है, सो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक कंपाउंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो यहाँ पे आपको दिखा रखा है जो H2O है, अगर आप इसको सेपरेट करना चाहते हो तो क्या? बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। मतलब हमारा एक कंटेनर लिया, उसमें हमने H2O मतलब वाटर ले लिया और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किया, तो इस वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो होंगी वो सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे मिक्सचर्स की। सो डेफिनेशन ऑफ मिक्सचर क्या होता है? जो मिक्सचर है, मिक्सचर्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। लेकिन इसमें यहाँ ध्यान रखना है कि इसमें एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। सो वो फिजिकली मिक्स हो रहे हैं। जब हमने बात किया था कि कंपाउंड का, तो वहाँ पे क्या हो रहा था? केमिकली मिक्स हो रहे थे। लेकिन जब हम मिक्सचर की बात कर रहे थे उसमें आपका फिजिकली मिक्स होते हैं और इसके एनी प्रपोर्शन में हो सकते हैं। मतलब कभी कभी हो सकता है कि भाई एक का प्रपोर्शन ज्यादा है, दूसरे का प्रपोर्शन कम होता है, मतलब उसका रेशियो, बेसिकली क्वांटिटी कितनी कम है और ज्यादा हो सकती है, ठीक है, वेरिएबल होती है। फिर नो केमिकल बॉन्डिंग, इसमें केमिकल बॉन्डिंग एज सच नहीं होती है और कंपोनेंट रिटेन देयर ओन प्रॉपर्टी। जो कंपोनेंट होते हैं ना वो अपनी प्रॉपर्टी को
मतलब मेंटेन रखते हैं। अब जैसे हमारा एयर की बात करें, तो जैसे हमारे एटमॉस्फेयर को हम ले लें, तो उसमें 78% जो है वो आपका नाइट्रोजन हो गया, ठीक है? नाइट्रोजन हो गया। फिर उसके बाद ये जो बचा है, इसमें से रिमेनिंग 21% जो है वो आपका ऑक्सीजन हो गया। और जो 1% बचा है ना, उस 1% में डिफरेंट डिफरेंट तरीके की जो भी गैसेस है वो उसका कंपाउंड होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.003% आपकी मिल जाएगी आपको देखने के लिए। ऐसे ही आपको हीलियम, आर्गन, ठीक है, और आपका हाइड्रोजन, बहुत सारी और भी गैसेस मिल जाती है। अब आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या और भी जो फर्दर गैसेस है, वो एयर जो है वो एक मिक्सचर ऑफ ऑल दीज गैसेस है। बट ऐसा नहीं है कि गैसेस एक दूसरे की प्रॉपर्टी मतलब एक दूसरे से कंबाइन हो जा रही है, ठीक है? ये अपना अपना सेपरेट जो इनकी प्रॉपर्टीज है ना, उनको मेंटेन रखती है, वही यहाँ पे बात बताई गई है, ठीक है? सॉल्ट हो गया, ठीक है, और उसके बाद सैंड हो गया। सो ये आपके सॉल्ट में अगर हमने सैंड को मिला दिया तो उस केस में भी सॉल्ट का अपना वो हो जाएगा और सैंड का अपना हो जाएगा, ठीक है? तो ये अपनी जो प्रॉपर्टीज है उनको मेंटेन रखते हैं, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें, कंपोजिशन इज वेरिएबल। कंपोजिशन मतलब जितने से बना है, जैसे हमने सपोज करो आप गोल्ड और हमने आयरन, गोल्ड और हमने सपोज करो सिल्वर को मिलाया, सिल्वर इस के लिए हमारा Ag होता है और गोल्ड के लिए आपका Au होता है। तो हमने इन दोनों क्वांटिटी को मिक्स अप किया, तो इसका कंपोजिशन ऐसा हो सकता है, गोल्ड की क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, सिल्वर कम हो गया। कई बार ऐसा हो सकता है सिल्वर ज़्यादा हो गया, गोल्ड कम हो गया। तो ये प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है, ठीक है? प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे वो अपनी प्रॉपर्टी को एज सच नहीं छोड़ेंगे। जैसे वहाँ पे हमने देखा था ना कि जब हमारा कंपाउंड बन रहा था, तो H2O, इसमें हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी को शो करके नई प्रॉपर्टी को अपना ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, लेकिन वहाँ पर क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड हुए थे, जब हम हमारा बात कर रहे थे कंपाउंड की, तो उनको सेपरेट करने के लिए या तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, ठीक है? बेसिकली आपको केमिकल्स का यूज करना पड़ सकता है जिससे आप उनको सेपरेट कर पाओ। बट यहाँ पे आप फिजिकल मेथड से भी इसको अलग कर सकते हैं। जैसा फर्स्ट मेथड हो सकता है फिल्टरेशन, इवेपोरेशन के थ्रू भी हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है? अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर अगर हम बात करें, ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट हो सकता है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ आपका मिसिबिलिटी हो सकता है, फिर आपका ये हो सकता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, इसके दोनों का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है? तो पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। कई बार होता है हमारा सॉलिड के सॉलिड, देखो ये क्या आपका दिखा रहा है ना, जब हमारा सॉलिड और इधर से भी देखेंगे तो सॉलिड और सॉलिड का मिक्सर दिखाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये सॉलिड वाली लाइन है, ये लिक्विड, तो एक सॉलिड होगा एक लिक्विड होगा। इधर क्या होगा, एक सॉलिड होगा और एक गैस होगा। तो ये इस तरीके के आपको शो कर रहे हैं। तो जब हम सॉलिड सॉलिड मिलाते हैं, तो जैसे सॉल्ट और शुगर मिला लिया आपने, ठीक है? सॉलिड और लिक्विड मिला रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर मिला दिया, सॉल्ट आपका सॉलिड हो गया और वाटर आपका लिक्विड हो गया। फिर ऐसे ही गैस किया तो इसमें सॉलिड डस्ट हो गया और एयर आपके पार्टिकल जो मिलकर बना देते हैं, ठीक है? तो ये आपका एयर, डस्ट इन एयर हो गया। फिर अगर लिक्विड और सॉलिड मिक्सअप होते हैं तो मरकरी, मरकरी एक लिक्विड फॉर्म वाला, मरकरी जो एक ऐसा मैटर है जो आपका लिक्विड फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है ऑन द रूम टेम्परेचर। एंड कॉपर को हमने मिला दिया, तो ये दोनों का मिलकर, कॉपर क्या है, सॉलिड रहता है, तो ये दोनों मिलकर आपका लिक्विड और सॉलिड वाला हो जाएगा। फिर लिक्विड लिक्विड मिल रहे हैं तो अल्कोहल ले लिया, एसीटोन ले लिया, अल्कोहल ले लिया, उसके साथ आपने क्या मिलाया, वाटर को मिला दिया, ठीक है? फिर आपका लिक्विड और गैस को मिलाया, ये आपका कंपोजिशन हो जाएगा क्लाउड। तो क्लाउड क्या होता है, लिक्विड और गैस का दोनों का मिक्सअप एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है? फिर मिक्सचर होता है बेसिकली, ठीक है? फिर अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में गैस और सॉलिड को मिलाया, तो हाइड्रोजन को हमने पैलेडियम में मिला दिया, ठीक है? तो ये भी आपका एक मिक्सचर को बन जाएगा, ठीक है? फिर ऑक्सीजन को वाटर में मिलाया, ठीक है? गैस और लिक्विड हो गया, ठीक है? फिर गैस और गैस को एयर आपके जो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फर्दर और भी जो एयर्स होती है वो होती है सारी की सारी, ठीक है? फिर होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में ना यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, मतलब सेम तरीके के आप है ना उनको सेपरेट नहीं कर पाओगे, मतलब नॉर्मली फिजिकली मेथड जो होते हैं उनसे आप सेपरेट नहीं आसानी से नहीं कर सकते, ठीक है? सो यूनिफॉर्म होते हैं, पार्टिकल आर नॉट विजिबल सेपरेटली। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपको इतने अच्छे से विजिबल नहीं होंगे। जैसे आपने एक ग्लास वाटर लिया और उसके अंदर आपने शुगर या सॉल्ट को मिला दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो पूरी तरीके से उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा, तो आप यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन जाएगा। ऐसा आप ये नहीं बता सकते कि वहाँ पर आपको सॉल्ट है, वहाँ पे आपका शुगर है और वहाँ पे आपका पानी है, ठीक है? इस तरीके से नहीं बता सकते। सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, एयर हो गया, ठीक है? और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है? इसको आप सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो सकता है, कंपोनेंट आर विजिबल एंड कैन बी सेपरेटेड। तो कंपोनेंट जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, जिनको आप सेपरेट कर सकते हो। जैसे आपने क्या किया, सैंड और सॉल्ट को मिलाया तो उसके कंपोनेंट आप डिफरेंट कर सकते हो। ऑयल और वाटर को मिलाया तो ऑयल जो होगा वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और वाटर जो होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ये एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो,
वाटर जो होता है ना, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो ऑयल से कम ज़्यादा होती है, तो वाटर बीइंग डेंसर वो नीचे रह जाता है, और जो ऑयल है वो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वो लाइटर है, तो इसलिए वो फ्लोट करता है ऑन वाटर। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मिसिबिलिटी अगर हम बात करें, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, इन दोनों का ना एक तरह से आपको डिफरेंस दे रखा है। तो इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, और इसमें 2 और मोर फेज हो सकते हैं। इट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और इसके एक एक या दो आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, क्लियर है, ये वाली बात हमने ऊपर भी देख ली है वैसे। फिर हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है। तो प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, इसमें सिंगल टाइप होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू द सब्सटेंसेस बाय द फिजिकल मेथड, इसके लिए आपको केमिकली कोई रिएक्शन कराना पड़ सकता है, लेकिन ये आपको फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं फिजिकल मेथड्स के थ्रू। फिर प्योर सब्सटेंसेस हैज इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टीज, इसके अपने प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्रोपोर्शन में मिलाया जाएगा, जो कंपोनेंट्स होंगे ना, वो अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखते हैं, एज सच नई प्रॉपर्टी को अपनाते नहीं है। ठीक है, अब सॉल्यूशन, इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसका एग्जांपल हो जाएगा H2O, और इसका एग्जांपल हो जाएगा जो हमारा एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर का कंपोजिशन है वो। ठीक है, फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी इसके जो पार्टिकल्स हैं उनको आप फिजिकल मतलब इतनी आसानी से उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, 2 और मोर सब्सटेंसेस का। ठीक है, कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, एक होता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट द मीडियम इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व, जिसके अंदर सॉल्यूट आपका डिसॉल्व करेगा ना, वो होता है आपका सॉल्वेंट, और जनरली इसकी क्वांटिटी जो होती है वो लार्जर होती है देन द सॉल्यूट। ठीक है, जैसे आपने एक ग्लास वाटर ले लिया, ठीक है, तो वाटर जो हो गया और उसमें आपने ऐसे 1 टीस्पून क्या किया, उसमें शुगर ऐड किया, तो जो 1 टीस्पून आपने शुगर ऐड किया ना, वो हो जाएगा आपका सॉल्यूट, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूट, और जो वाटर हो गया वो आ गया आपका सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी जनरली क्या होती है, ज़्यादा होती है, यूजुअली ज़्यादा होती है देन आपका सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो डिसॉल्व होगा सॉल्वेंट के अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन अगर हम बात करें, होमोजेनियस है। ठीक है, पार्टिकल का साइज जो होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। आप जैसे वाटर में आपने शुगर को मिलाया, तो आफ्टर सम टाइम जब वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, तो आप बता नहीं सकते ना कि शुगर कहाँ पे है और सॉल्ट कहाँ पे है। ठीक है, या फिर वाटर कहाँ पे है। ठीक है, डू नॉट स्कैटर लाइट, ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते, मतलब अगर आपने वाटर मिला रखा है तो वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट तरह हो जाएगा। ठीक है, उसमें नॉर्मली आपकी लाइट जो होगी वो पास ऑन हो जाएगी, कोई ऐसा टिंडल इफेक्ट को वो शो नहीं करेगी। और ये स्टेबल मिक्सचर है, मतलब अगर आप उसको काफी टाइम के लिए छोड़ भी दोगे तब भी स्टिल जो है, जो सॉल्यूशन है ना, वो वैसे ही मेंटेन रहेगा उसके अंदर जितना आपका, ऐसा नहीं है कि मतलब नीचे की तरफ बैठ जाएगा वो, जैसे सस्पेंशन में अभी हम पढ़ेंगे, तो सस्पेंशन में आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, सस्पेंशन में आपको ऐसा देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें हमारा होता क्या है कि जो आपका ये है जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो एब्सोल्यूट सॉल्यूट जितना आपने, जैसे से शुगर को आपने वाटर में मिलाया, तो शुगर की क्वांटिटी अपॉन में सॉल्वेंट जिसको वाटर हो गया। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, देन यू विल गेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट भी हो सकता है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन से सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हैं, और सॉल्वेंट से सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस बाय द मास बाय मास परसेंटेज और द मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो मास बाय मास क्या हो सकता है, मास ऑफ द सॉल्यूट, मास ऑफ द सॉल्यूशन अब मल्टीप्लाई बाय 100, और मास ऑफ द सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका सॉल्युबिलिटी को ये आपका शो करता है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को। फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ a solute that can dissolve in 100 ग्राम of solvent is the at given temperature, ये आपका solubility को होता है। solubility क्या हो जाता है कि एक पर्टिकुलर जो आपका सॉल्वेंट है वो कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर पाएगा। ठीक है, मतलब इसकी मैक्सिमम जो रीच है वो कितनी है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, बिकॉज जब हम टेम्परेचर को रेज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो उस केस में जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी मॉडिफाई हो जाती है। ठीक है, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर हम बात करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन जिसमें हम कह सकते हैं कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, जिसके अंदर हम और सॉल्यूट जो है उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा से
हमने वाटर लिया और वाटर के हम अंदर हमने शुगर को ऐड किया, तो उसका जितना मैक्सिमम शुगर ऐड हो सकता है उतना हो गया और उसके बाद वो नहीं हो रहा है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जब तक हम उसमें और ज़्यादा डिजोल्व करने की उसके अंदर कैपेसिटी होगी तब तक वो अनसैचुरेटेड रहेगा, लेकिन जब वो डिजोल्व हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब उसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी रीच हो जाएगी, तो वो सैचुरेटेड बन जाएगा। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ट्रू पार्टिकल, तो ट्रू सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, फिर सॉल्यूशन लाइक कोलाइड हो सकता है और सस्पेंशन हो सकता है। इसको हम होमोजेनिक सॉल्यूशन में हो सकते हैं, इन दोनों को हेटेरोजेनियस बोला जाता है। होमोजेनियस, ठीक है, इसका जो साइज होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर हो सकता है, इसका जो साइज होता है वो इससे कंपैरेटिवली बड़ा होता है, और इसका साइज जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, जैसे हमने पानी के अंदर नमक मिला रखा है तो उसको हम फिल्टर पेपर से मतलब अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में हो सकता है फिल्टर पेपर के थ्रू पास करके कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर, इसको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो सस्पेंशन है ना उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लो, सस्पेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, आप अगर समझना चाहते हो सस्पेंशन का एग्जाम्पल लेंगे ना, तो जैसे हमने क्या किया, वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने क्या किया, से सॉल्ट से सैंड मिला दिया। ठीक है, तो सैंड क्या होगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो नीचे की तरफ बैठ जाएगा, क्योंकि सैंड की डेंसिटी जो होती है वो वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके लिए आप मिल्क का एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, कोलाइड के लिए आप मिल्क का एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि मिल्क जो है उसके अंदर वाटर अलॉन्ग विद सम फैट्स प्रोटीन्स वो सारा वो एक मिक्सचर होता है। ठीक है, फिर लेकिन ट्रू सॉल्यूशन यानी जिससे हम सॉल्यूशन कह सकते हैं, वो आप ले सकते हो उसके लिए वाटर अलॉन्ग विद सम सॉल्ट, वाटर प्लस सॉल्ट। ठीक है, तो इसको आप फिल्टर पेपर से पास आउट हो जाएगा ये, मतलब एक सेपरेट नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, और इसको आप नहीं, इसको भी नहीं कर सकते, और इसको आप फिल्टर पेपर के थ्रू सैंड जो होगी वो ऊपर आ जाएगी और वाटर जो होगा फिल्टर होकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये स्टेबल सॉल्यूशन है। आफ्टर मतलब आप इसको बहुत टाइम तक रख भी दोगे, स्टिल जो होगा वो वाटर और जो सॉल्ट है वो सेम मिले रहेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा सॉल्ट नीचे रह जाए और वाटर ऊपर आ जाए। ठीक है, स्टेबल एंड सेटल ओनली फैन सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हम करते हैं, जैसे इसका आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे दही है। ठीक है, दही को हमने क्या किया, जैसे उसको आम भाषा में बोला जाता है बिलौनी से हमने क्या किया, उसको मतलब उसको घुमाया। ठीक है, या फिर आपने मिक्सी में घुमाया, तो क्योंकि जो उसमें फैट या जो उसके अंदर आपका जो घी है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा और नीचे की तरफ जो आपका बच जाएगा बटर मिल्क बच जाएगा। ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा, स्टेबल तो वैसे तो जनरली स्टेबल है, बट अगर हम उसे सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो उस केस में क्या होता है, वो दोनों सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, पर फिर भी पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, सेटल डाउन हो जाता है ऑन इट्स ओन। ठीक है, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, सैंड जो होगी पूरी तरीके से नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और वाटर ऊपर की तरफ रह जाएगा। ठीक है, फिर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड यानी नॉर्मल आपका कॉमन जो सॉल्ट हो गया, और उसके साथ आपने वाटर को मिला दिया, शुगर एंड वाटर को मिलाया। इसे मिल्क और फॉग एग्जांपल हो सकते हैं, इसमें मडी वाटर, चॉक वाटर हो सकता है, स्मोक इन द एयर हो सकता है, ये सारे आपके इसके एग्जांपल हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक होता है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, और होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अभी है ना जितनी क्वांटिटी उसके अंदर सॉल्यूट की डिजोल्व की जा सकती है सॉल्वेंट में, उससे कम है, अभी हम उसके अंदर और ज़्यादा डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड क्या होता है कि हमारा जो पर्टिकुलर एक टेम्परेचर है उस पर जितना हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं उतना हमने कर दिया है, तो वो अपने सैचुरेटेड पॉइंट पे पहुंच जाएगा, अब हम उसके अंदर और ज़्यादा नहीं मतलब डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अ सॉल्यूशन इन which can dissolve amount of solute by increasing the temperature, saturated solution is known as super saturated solution। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर को रेज कर दिया, और जब उसके टेम्परेचर को रेज किया तब जाकर उसके अंदर जितना डिजोल्व हो सकता है मैक्सिमम जो उसकी रीच है वहां तक हमने कर दिया, तो वो हो जाएगा आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है इतना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर, तो वो हो जाएगा आपका एक्वस सॉल्यूशन, और जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट जो होगा अदर देन वाटर होगा, जैसे इथेनॉल हो सकता है, ईथर हो सकता है। ठीक है, आपका अल्कोहल हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, सो ये सारे आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है,
सस्पेंशन की अभी हमने बात कर ली है, वही चीज़ यहाँ पे आपको थोड़ा-सा और अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है? सॉल्यूट का पार्टिकल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लार्जर इन साइज़ होते हैं, ठीक है? और मोर देन 100 नैनोमीटर हो सकते हैं। मडी वाटर इसका एग्जांपल हो सकता है, चॉक वाटर एग्जांपल हो सकता है, और ये स्कैटर कर देते हैं लाइट को, टिंडल इफेक्ट को शो कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत टिंडल इफेक्ट को ये शो करते हैं, ठीक है? पार्टिकल सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, जब हम इसे नॉर्मली छोड़ देंगे तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो पार्टिकल हैवी होगा वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा, और जो लाइटर मतलब जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगेगा। कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, ठीक है? कोलाइड क्या होता है, कोलाइडियल सॉल्यूशन। हेटेरोजेनियस मिक्सचर अगेन ये भी, इसके पार्टिकल साइज जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन से छोटा होता है, लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, ठीक है? तो ये बिटवीन जो आपका सॉल्यूशन है एंड सस्पेंशन के बीच में इसके पार्टिकल का साइज होता है। मिल्क हो गया, स्मोक हो गया, फॉग हो गया, ये आपका ब्लड हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल है, ठीक है? इसका पार्टिकल साइज इसके बीच में होता है। जैसे हमने देखा था सॉल्यूशन का लेस देन 1 नैनोमीटर था, और जो आपका सस्पेंशन है उसका मोर देन 100 नैनोमीटर भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में होगा तो वो आपका क्या हो जाता है, कोलाइड हो जाता है, ठीक है? अपीयरेंस होमोजेनियस होता है, ठीक है? आपको दिखेगा तो होमोजेनियस टू द नेक्ड आइज, बट एक्चुअली ये हेटेरोजेनियस होता है, क्योंकि जो आपका जैसे मिल्क की बात करते हैं तो उसके अंदर जो फैट है या प्रोटीन है वो फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है? तो अगर हम उसे विद एडेड आइज देखेंगे, मतलब किसी चीज का हेल्प लेके माइक्रोस्कोप के थ्रू या फिर किसी और चीज से, तो हमें वो सेपरेट अलग अलग दिख जाएंगे, ठीक है? टिंडल इफेक्ट को ये शो करते हैं, ठीक है? स्कैटर कर देते हैं लाइट को। और टिंडल इफेक्ट मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ। जैसे अगर सपोज कर लो यहाँ पे सनलाइट है, ठीक है? टिंडल इफेक्ट आपको कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे फॉरेस्टेड मतलब बहुत सारे फॉरेस्ट के ट्रीज है, तो आप देखोगे यहाँ से ना, मान लो थोड़ा सा लाइट पास ऑन हो रही है, ठीक है? इधर की तरफ लाइट आ रही है, तो जब यहाँ पे हम इस लाइट को देखेंगे, हमारी आइज के थ्रू हम यहाँ इस लाइट को देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक पर्सन है वो इस लाइट को देखता है, तो वो देखता है यहाँ पर है ना एयर के पार्टिकल मूव करते रहते हैं, ठीक है? और वो ब्राउनियन मोशन करते हैं, मतलब इधर उधर रैंडमली मोशन मूव करते रहते हैं, वही आपका टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है? स्टेबल होते हैं, ठीक है? पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, जनरली सेटल डाउन नहीं होते हैं, बट सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हम करते हैं तो उसके थ्रू हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि दही हमने लिया, कर्ड लिया, और उसको हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जो उसके ऊपर से जो आपका बटर या जो आपका घी है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जो बटर मिल्क है या आपके जो छाछ के देते हैं वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक? तो इसके थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कोलाइड्स क्या हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द डिस्पर्जन फेज एंड मीडियम। सोल हो सकता है, ठीक है? और जैसे आपका सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है? सॉलिड जिसको लिक्विड में मिला दिया, जैसे इंक हो गया, पेंट हो गया, ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। जेल हो सकते हैं, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है? जेली, ठीक है? फिर इमल्जन हो सकता है। इमल्जन होता है जैसे लिक्विड में लिक्विड मिलाया, ठीक है? इससे ना क्रीमी चीज आता है, टेक्सचर आता है। जैसे आपके आइसक्रीम वगैरह जब बनाई जाती है तो उसके अंदर थोड़ा इमल्सिफिकेशन डाला जाता है, सो दैट कि क्रीमी हो जाए वो थोड़ा सा। इवन चॉकलेट्स वगैरह के अंदर भी होता है। फिर एरोजोल्स की अगर हम बात करें, एरोजोल्स क्या हो जाएगा, सॉलिड और लिक्विड इन गैस, फॉग एंड स्मोक हो जाएगा, फोम हो जाएगा, गैस इन लिक्विड, ठीक है? शेविंग क्रीम इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, पहला हो सकता है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या करता है, सेपरेट करता है इनसॉल्युबल सॉल्यूट फ्रॉम द लिक्विड। जैसे हमने सैंड और वाटर को फिल्टर पेपर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर जो होगा वो फिल्टर पेपर को पार करके नीचे चला जाएगा, लेकिन जो आपका इसके अंदर आपने वो डाल रखा है सैंड, तो वो आपका फिल्टर आउट होकर ऊपर रह जाएगा, ठीक है? इवेपोरेशन के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हमने क्या करा, सी वाटर से हमें सॉल्ट बनाना है, तो सी वाटर को हम क्या करेंगे, से उसको गर्म करेंगे, तो जैसे जैसे वो बॉयल होगा तो वाटर जो है बीइंग मतलब वो बहुत जल्दी उसका एक तरह से वेपर्स में कन्वर्ट होके वो उसमें से वेपरेट हो जाएगा, एंड देन जो हमारे पास नीचे व्हाइट कलर का सब्सटेंस बच जाएगा, दैट इज योर मतलब उसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, आपका सॉल्ट निकाल सकते हैं, ठीक है? फिर सेंट्रीफ्यूगेशन वाला एग्जांपल हमने देख लिया, सेपरेट सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम लिक्विड लाइक क्रीम फ्रॉम द मिल्क, ठीक है? सेपरेटिंग फनल होती है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनमिसिबल लिक्विड, जैसे ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं वाटर से, ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं वाटर से, तो इसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू ऑयल क्या होगा, जो वाटर होगा वो नीचे आ जाएगा, और जो ऑयल होगा वो ऊपर हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। सब्लिमेशन के थ्रू कर सकते हैं, सेपरेट सब्लिमेट सॉल्यूट अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट को, ठीक है? तो अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट को जब हमने किया तो उसको हम इन दोनों को, मतलब इन दोनों के जो सॉल्यूशन है उसको हम सब्लिमेशन के थ्रू अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें, क्रोमेटोग्राफी होता है, ठीक है? सो अगर बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि सेपरेट करते हैं सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जैसे दो चीज़ों को हमने मिला लिया, पिगमेंट ऑफ फ्रॉम इंक, तो इंक में जो है उसको हमने क्या करा, उसको सेपरेट करना है, उसको पिगमेंट मतलब जो उसके पिगमेंट्स हैं, जो उसके अंदर कलर्स है, उसको सेपरेट करना है। तो हमने क्या करा
कि सपोज कर लो एक कोई लिक्विड ले लिया, उसके अंदर ना इंक वाला जो है, उस इंक वाला जो एक पेपर ले लिया, पहले इंक वाला एक पेपर, उसको एक लिक्विड के अंदर हमने डाला, तो हम देखेंगे आफ्टर सम टाइम है ना, जो जैसे इसमें एक डॉट लगाया, तो डॉट के ऊपर है ना आपको अलग अलग कलर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वही आपका क्रोमेटोग्राफी होता है। ठीक है, फिर डिस्टिलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, सेपरेट बाय मिसिबल लिक्विड फ्रॉम डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है, किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो सकता है, ठीक है, तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होगा, वो पहले वेपर बन के अलग हो जाएगा, एंड जो दूसरी चीज उसको से उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है, मतलब उसको बॉयल होने में अगर टाइम लगता है सपोज करो, तो वो क्या होगा, वो नीचे रह जाएगा, और जो जल्दी बॉयल हो जाएगा वो हम उसे बॉयल होके वो जब वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो उसको हम उससे सेपरेट कर सकते हैं, तो इसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, सेपरेट लिक्विड फ्रॉम द क्लोजर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सेपरेशन फ्रॉम द ऑफ द एयर, मतलब ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो, एयर आर्गन हो गया, ठीक है, इन सबको हम सेपरेट करें। क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, प्योरीफाइड सॉलिड जैसे सॉल्ट और शुगर, वही वाला जैसे हमने जो आपका सी वाटर था उससे हमने क्या बनाया था, सॉल्ट बनाया था, तो वो आपका क्रिस्टलाइजेशन वाला एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस ये हमने बात कर ली है पहले से ही। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो जाते हैं। फिजिकल चेंज क्या हो जाएगा, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। ठीक है, और जो चीज होती है ना वो वैसी ही रहती है, एज इट इज रहती है। ठीक है, और हम उसे चाहें तो फिर भी पहले जैसा कर सकते हैं, इन दोनों में से एक प्रॉपर्टी को वो शो करेगा। ठीक है, सो नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, तो उससे हम वापस से आइस मेल्ट कर गई है, ठीक है, फिर हम उससे फिर से आइस बना सकते हैं, तो ये आपका फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज क्या होता है, जब हमारा जो न्यू सब्सटेंस पहली बात तो फॉर्म होता है, और जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा ना वो अलग ही प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है, और उससे हम पहले वाला सब्सटेंस को नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, बर्निंग ऑफ पेपर इसका एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, पेपर जो है वो बर्न हो गया, तो आफ्टर दैट वो क्या हो गया, हम उससे वापस जो उसके एशेस है, राख बची हुई है, क्या हम उससे वापस पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते ना, तो वो आपका केमिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज में हो जाएगा, जैसे पेपर है, पेपर को आपने टीयर कर दिया, फाड़ दिया, तो उस केस में वो आपका फिजिकल चेंज कहलाएगा। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, कलर, ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर यानी स्मेल। ठीक है, जनरली अनप्लीजेंट स्मेल, बदबू हम कह सकते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सारे आपके फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी विद द एसिड। जैसे हम बात करते हैं, जो मेटल्स होते हैं ना वो सारे आपके जो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और जो आपके नॉन मेटल होते हैं जनरली बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक केमिकल प्रॉपर्टी है। कंबशन एंड ऑक्सीडेशन भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। अब एलॉयज की बात करते हैं। एलॉयज क्या होता है, जिसमें हमारा ना मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर केमिकल्स एलिमेंट। इसमें हमारा क्या होता है, मटेरियल, उसमें 2 या 2 से ज्यादा मेटल जो होते हैं उनको हमने मिक्सअप कर दिया, इसको हम कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय देयर कंपोनेंट। ठीक है, ये मिक्सचर से डिफरेंट है। ठीक है, इसको हम कैसे सेपरेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर कंपोनेंट बाय द फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, सो कंसिडर एज अ मिक्सचर बिकॉज दीज शो द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बेनिफिट ऑफ एलॉयज क्या होता है, इनका जनरली एल्यूमिनियम एलॉय आर एक्सटेंसिवली यूज इन प्रोडक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम, सॉरी ऑटोमोटिव इंजन्स का बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इनका जो ये स्ट्रॉन्गर होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा डिजायरेबल होते हैं इन द प्रोडक्शन। ठीक है, कॉपर अलॉयज हैव एक्सीलेंट, जो कॉपर के अलॉयज होते हैं उनके एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल परफॉर्मेंस होती है, जिस वजह से उसका यूज़ किया जाता है टू मेकिंग इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, मोटर वगैरह बनाने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर स्टेनलेस स्टील जो होता है वो अलॉय आर यूज टू मेन मैनी कमर्शियल एप्लीकेशन वगैरह के लिए उसका यूज़ किया जाता है। टाइटेनियम अलॉय का भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ, टफनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये आप क्वेश्चन मेरे को बताइए, व्हाई शुड वी यूज अलॉय इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल। प्योर मेटल के जगह हमें अलॉय क्यों यूज़ करने चाहिए, एंड स्टेट द यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील अलॉयज। तो स्टेनलेस स्टील मतलब नॉर्मल आपका जो स्टील है उसका यूज़, और एल्यूमिनियम का आपको यूज़ बताना है कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।